सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी टाइम हो रहा है 4 बज गया है और मैंने मॉर्निंग से नंदनी थोड़ा बहुत शूट किया था वीडियो, जो मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी उसके बाद से मैंने शूट नहीं किया। तो बस अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, मतलब फ्री तो बहुत देर पहले हो गई थी। बेट वो भी गया घूमने नीचे, मम्मी आज जल्दी लेके गई हैं तो मैं बस मतलब मैं सोच रही जल्दी सो जाएगा 2-3 बजे, थोड़ी देर उसके साथ सो जाऊंगी, लेकिन वो सोया ही नहीं। तो मिस्टर जगते रह गए, सोया ही नहीं वो। तो फिर आज मैं भी जरा भी रेस्ट नहीं की हूँ, इसलिए मेरा भी आँख थोड़ा सा अजीब सा हुआ है। तो अभी सोच रही हूँ सो नहीं, अभी 4 बज गया है तो थोड़ा सा वही घर वर सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि शाम होते होते फिर मेसी हो जाता है, कपड़े जो सूख के आते हैं और थोड़ा बहुत सामान सब फैल जाता है, तो उसी को सही करूँगी। और देखती हूँ, फिर रोज़ सोचती हूँ कि आजकल मैं टहलने नहीं जा रही हूँ शाम को, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है इस वजह से। नहीं तो अदरवाइज शाम को भी जाती थी टहलने। अभी 5-4:30-5 बजे तक अंधेरा होने लगता है, इस वजह से मैं नहीं अभी जा पा रही हूँ। तो आज देखती हूँ जल्दी काम फिनिश हो जाएगा, देन आज जाते हैं सब लोग टहलने, मैं नंदनी बाबू। तो वही सोच रही हूँ। और इधर निकाल के रखा है नारियल पानी, इसको मुझे पीना है, तो अभी इसको पीते हैं और थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं। आज मैंने पहना हुआ ये कुर्ती, लेकिन कुर्ती मेरा पुराना ही है, बस है लाई हूँ बहुत दिन से। पुराना मीन्स कि लाया हुआ बहुत दिन से, लेकिन पहना हुआ नहीं है, पहना एक भी बार नहीं है। तो मैंने इसको निकाला पहना, क्योंकि अभी फुल कपड़े पहनने का मन करता है, जैसे कि लोअर टी शर्ट कैपरे ये सब नहीं पहनने का मन करता है। मैं कुर्ती टाइप कुछ पहनूँ, तो अभी मुझे 1-2 कुर्ती और अंदर से निकालना है, जो मैं डेली यूज़ में निकालूँ, मतलब डेली यूज़ के लिए, तो वो सब मैं निकालूंगी। अंदर में खोल नहीं पा रही हूँ, तो ये बाहर ही था, इसको मैंने निकाला। तो आज मैं इसी को पहन लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है। तो बस यही सब है। अभी बर्तन धुलने आई नहीं है, अभी थोड़ी देर में वो आएंगी, 4:30 तक आती हैं। और अभी छत पे जाते हैं, अभी थोड़े में गमले में पानी वगैरह डालते हैं। तो ये सब काम है, शाम का ये सब काम होता है, गमले में पानी डालना, कपड़ा लाना, फोल्ड करना, जो सामान इधर थोड़ा मेस होता है उसको सही करना, क्योंकि अगर आप मेस नहीं सही कर रहेंगे तो और ज़्यादा मेस हो जाता है, और ज़्यादा होता रहता है, तो पूरे दिन सही करना पड़ता है। बच्चा है छोटा सा, और उनको खेलने के लिए सामान दो, तो अभी बेड पूरा फैल जाता है, थोड़ी देर में पूरा बेड पूरा खराब हो जाता है। तो ये सब सही करते रहती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगा। तो ये सब करते हैं। और आज डेट है 28 तारीख आज है। तो अभी छठ थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि छठ मेरे यहाँ मनाया नहीं जाता, इसलिए मुझे छठ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कब है। कैलेंडर में देखूंगी तो पता चलेगा, अदरवाइज हमारे यहाँ सेलिब्रेट नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन अच्छा बहुत लगता है, जिसके यहाँ होता है बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मैं जहाँ पे जाती हूँ वॉक करने, वहाँ पे पूजा वगैरह बहुत अच्छे से होता है छठ का, क्योंकि वहाँ पे पोखरा जैसा है, इस वजह से। तो वहाँ पे पूजा होता है 2 दिन तक, बहुत अच्छा लगता है, रौनक सा लगता है। सो भी तो रौनक ऐसे ही है जैसे दिवाली में था, क्योंकि छठ अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इस वजह से। उसके बाद छठ के बाद थोड़ा सा सूना लग जाता है, सबके यहाँ लाइटिंग वाइटिंग निकल जाता है। अभी सबके यहाँ लाइट जलता है शाम को, सबके घर के बाहर मतलब लाइट जो लगा रखा है सब लोगों ने, सब अभी जलता है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी छठ के बाद थोड़ा सा सूना लगने लगेगा। तो यही सब है, तो चलते हैं, थोड़ा सा मेस सही करते हैं। नंदनी भी नीचे गई हुई है, तो वो उसको मैंने डांटा है, खाना नहीं खाई है वो। मॉर्निंग में नाश्ता की थी, लंच नहीं की है, तो गई है नीचे टहलने। ओके, मैं भी जा रही हूँ, तो मैंने बोला जाओ घूम के आओ। तो मुझे वो चाची बोलती है नंदनी, और मेरे हस्बैंड को चाचा और मम्मी को दादी बोलती है। वैसे नंदनी है 12-13 साल की है, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है वो। और जैसे उसको काम इसलिए आता है, सारा काम उसको आता है, सब कुछ आता है, क्योंकि उसने शुरू से मतलब होने से बाद से ही उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। इस वजह से उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वो स्कूल गई ही नहीं है आज तक। उसके घर वाले नहीं भेजे, उसके पेरेंट्स मतलब सही नहीं है या ऐसा कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से, बहुत ज़्यादा ही, मतलब इतना गरीब है कि मतलब आप उसके यहाँ अगर वो एक टाइम मांग के ना लाए तो उसके घर में खाने को भी नहीं है, इतनी गरीब वो है। तो मैं जब उससे मिलने गई थी, जो मेरे यहाँ आई थी, तब मुझे नहीं पता था उसका कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जब मैं उसके घर पे गई मिलने, तो मैंने उसको देखा, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था उसको देख के, कि मेरे यहाँ रहती तो कैसे रहती थी, अभी कैसे हो गई है।
तो मैंने उस टाइम उससे पूछा था, नंदिनी फिर से चलोगी घर हमारे? तो बोली थी कि हाँ चाची चलेंगे। तो इसलिए मैं उसको ले आई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती है। उसको जो मर्जी आता है वो खाती है, पीती है, हर एक चीज़ करती है। तो यहाँ पे वो खुश रहती है, इसलिए वहाँ यहाँ पे मैं उसको रखती हूँ। ये सब अम्मा सोचिए कि बहुत छोटी हैं तो बहुत ज़्यादा काम करवाती है, ऐसा नहीं है। काम वो अपने अकॉर्डिंग ही करती है जितना वो कर पाती है, लेकिन काम उसको सब कुछ आता है। आप मतलब मानेंगे नहीं, उसको हर एक चीज़ आता है जो इवन मैं नहीं कर पाऊँगी वो कर लेती है। इतना उसके अंदर मतलब टैलेंट है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से काम ही किया है। अभी भी वो अपने घर पे थी, उसकी मम्मी नहीं है, पापा बस हैं, लेकिन पापा भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, केयरिंग नहीं है बच्चों के लिए, कुछ नहीं करते हैं वो उसके पापा, सिर्फ अपने में ही मतलब खाना पीना बस उनका वही है। तो इसलिए पापा उसकी देखभाल नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं देखभाल करते। इवन मैं गई थी तो उसके जो गांव के लोग थे वो सब बोल रहे थे कि आप इसको लेके जाइए, आपको इसको भेजना नहीं चाहिए था, आपके घर रहती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है, खुश रहती है। आई थी तो बोल रही थी कि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी गोरखपुर में, तो आपको भेजना नहीं चाहिए था उसको, सब गाँव के उसके लोग बोल रहे थे। तो जैसे कि दूसरे की लड़की है तो उसके पापा बुला रहे थे तो हमको भेजना ही पड़ा था। अभी भी है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं उसका नाम लिखवा देते हैं, एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन अभी भी वही रीज़न वही है कि उसके पापा अगर फ़ोन करने लगेंगे तो उसको हमको पहुंचाना पढ़ेगा। हम लोग उसको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे की लड़की है ऑब्वियसली, तो उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं रख सकते। अगर उनसे हम लोग पूछे कि वो वहाँ पढ़ाई, ऑब्वियसली अगर उसका एडमिशन करवा रहे हैं तो उसको परमानेंटली यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन वो परमानेंट हमारे यहाँ नहीं रहेगी। 2 महीना 3 महीना जितना दिन उनका मन करेगा उतना दिन ही रहेगी। और बस ये बस उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी उसकी नहीं है, मम्मी मतलब है दुनिया में है लेकिन साथ नहीं रहती हैं उसके पापा के। तो इसके 5 भाई बहन, इसके 5 हैं नंदनी के, और 2 भाई और 1 बहन को लेके मम्मी इसकी चली गई हैं, मतलब कहीं दूर चली गई है। और ये रह गई है, इसका 2 भाई रह गया है, 1 भाई रह गया है। तो ये दोनों रहते हैं। भाई इसका बड़ा है, लेकिन भाई भी इसको खूब मारता है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसे घूमता फिरता मतलब है, मतलब हिंदी में बोलो तो लखारा टाइप है। तो इसको वो भी बहुत पीटता है। ये बेचारी लकड़ी बीन के लाती है, खाना बनाती है, चावल मांग के लाएगी दूसरे घर से तो खाना बनाएगी। इसके घर में मतलब अब एक टाइम का भी इसके घर में राशन नहीं रहता, एक टाइम का भी अगर ये मांग के ना लाए तो। ये घर का इसका कंडीशन है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ यहीं पे वो पड़ी रहे। लेकिन है थोड़ी सी बदमाश भी है वो, क्योंकि हर चीज़ में बहुत तेज है, उतना ज़्यादा वो सीधी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीधी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है। अभी जाती है रेलिंग में खड़ी जाती है, कभी कुछ कर लेती है, तो दूसरे का बच्चा डर लगता है कि चोट ना लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। क्योंकि बच्चा दूसरे का, वैसे तो उसके पापा नहीं पूछते हैं, जब से आई तब से फ़ोन नहीं किए हैं उसको। आए हो गया आई थिंक 10-12 दिन हो गया, अभी तक कोई फ़ोन नहीं है। मतलब पिछली बार हमारे यहाँ 6 महीना थी, 6 महीने में 2 बार उसके पापा फ़ोन किए थे, बस फ़ोन वगैरह कुछ नहीं करते। लेकिन अभी ये कुछ हो जाए तो फिर उसके पापा उपा सब पता है क्या करने लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी रहता है, क्योंकि बदमाश भी है बहुत ज़्यादा वो। सो अभी वो आई थी तो उसके पास एक भी सेट कपड़ा नहीं था, जो वो पहन के आई थी सिंगल वही था, वो भी बहुत गंदा था, उसको भी तब से पहने नहीं जब से वो आई है। नंगे पाँव आई थी, बाल ऐसे, मतलब आई थी तो 10 दिन से नहाई नहीं थी, तो क्योंकि उसके घर में पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं है, दूर जाना पड़ता है पानी लाने, तो इसलिए बोलती है कि मैं नहाती ही नहीं हूँ, और पानी है ही नहीं मेरे घर पे, जिसके यहाँ जाते हैं वो नहाने नहीं देता, जिसके घर वर पे जाते हैं। तो आई थी तो उसके दूसरे दिन इसको नहलाया, फिर जितना मैं ले पाई उतना इसके पास कपड़ा मैं लेके आई हूँ, 3-4 फ्रॉक लेके आई हूँ, चप्पल लेके आई हूँ, मतलब बहुत सारा सामान छोटा मोटा जो यूज़ के लिए होता है वो लेके आई हूँ। इधर ठंडा पड़ने लगेगा तो इसके लिए फिर स्वेटर वगैरह वो सब लेके आऊँगी मैं। सो यही सब है, और है बदमाश, नहीं तो यहीं पे पड़ी रहती है वो भी। और जो भी मैं तो खाने के लिए कभी भी नहीं रुकती हूँ, हमेशा हर एक चीज़ मैं इसको लेके आती हूँ। बाहर जाते हैं उसके लिए चॉकलेट या कुछ भी जो भी मांगती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कुछ भी है तो है बच्चा ही ना, मतलब उसके घर पे नहीं मिले तो अगर मेरे यहाँ सोचती है कि मिलेगा तो उसको खाना चाहिए ना, तो उसको जो मर्जी आता है मैं बोलती हूँ वो खा। उसको खाने के लिए मैं डांटती हूँ अगर टाइम पे खाना नहीं खाती है, क्योंकि उसको खाना खाने का आदत ही नहीं है। खाना मतलब जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर, और तीनों टाइम का खाना नहीं खाती है अपने घर पे। कभी दोपहर में खा ली, कभी रात में खा ली, कभी सुबह में खा ली, ऐसा उसका कंडीशन है। लेकिन मैं यहाँ पे डांट के उसको तीनों टाइम खिलाती हूँ कि तीनों टाइम तू खा, तो खाती है तीनों टाइम वो, ऐसा कंडीशन है उसका। तो बहुत ही बुरा हाल उसका रहता। आई थी बहुत ज़्यादा, जूं इतना उसके पड़ गए थे, इसलिए मम्मी उसको बाल काट दी, और फिर मेडिकल वगैरह लगाते हैं जो जू के लिए, वो सब लेके आई और लगाती है, तो अभी कम हुआ है। नहीं तो बहुत ज़्यादा जू पड़ गया था उसका, दिन भर से हाथ ऐसे दिन भर करती रहती थी। सो अभी जू वगैरह उसका कम पड़ गया है, मतलब कम हो गया है पहले से। तो अभी ठंडा पड़ने वाला है हल्का, तो उसके लिए स्वेटर वगैरह फिर जाऊँगी लेके आऊँगी। उसके लिए दिवाली के लिए 2-3 फ्रॉक और लेके आई थी,
मेरा जो कुछ छोटा छोटा कपड़ा हो जाता है दे देती हूँ, क्योंकि एक साथ आप कितना कपड़ा खरीदेंगे एक ही साथ। उसके पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, जैसे वो गई थी बस वैसे ही आ गई उसी ड्रेस में। और वो भी कपड़ा मैंने उसको पहनने नहीं दिया क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो फिर मैंने अपना कुछ कपड़ा दिया, उसके लिए 3 फ्रॉक खरीद के लाई हूँ। सो वो सब मिला के पहनती है। तो अभी फिर जिस दिन निकलूंगी बाहर उस दिन उसके लिए कुछ ना कुछ वैसे लेके आऊँगी। धीरे धीरे लाते लाते मतलब हो जाता है उसके लिए पहनने पर का। अभी तो पहनने पर का हो गया उसको, फिर और धीरे धीरे लेके आऊँगी। तो ये है उसका हाल नंदिनी का, जो नंदिनी है। तो मतलब उसके पापा ये नहीं सोचते हैं कि मतलब अच्छा घर है, अच्छा घर मिल गया, अच्छी फैमिली मिल गई है तो उसको वहीं पड़े रहने दें, क्योंकि वो तो उसको 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला पाते हैं। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। तो वो भी तब भी उसको रहने नहीं देते हैं, कहीं भी वो जाती है उसको रहने नहीं देते किसी के घर। तो इस बार तो उसको अच्छा घर मिल गया। पहले एक घर में रहती थी तो बहुत उसको पीटते थे। पहले दूसरे घर में रखे थे, एक बूढ़ से थे उसको देखभाल करने के लिए। वो बिल्कुल बेड पे पड़े हुए थे, उसके लिए रखा गया था। दूसरे के घर रहती थी। ये बताती थी कि वो बहुत ज़्यादा उनके घर में मारते भी थे, गलती कर देते थे। हम लोग तो कभी मारते वरते नहीं है इसको, लेकिन हाँ डांट खाती हैं, क्योंकि डांटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा सा मन भर टाइप हो जाती है, नहीं तो अपने मन की चीज़ें करने लगेगी, कुछ भी करने लगेगी। कभी यहाँ पे खड़ी है, कभी वहाँ लटक जाए, क्योंकि पेड़ वगैरह पे बहुत चढ़ती है मतलब खुरपाती है, पेड़ पे चढ़ जाती है, कभी कुछ कर लेती है, कभी कुछ कर। इसे थोड़ा सा डांट के रखना पड़ेगा कि चोट वोट ना लगे। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है तो बच्चे वाले हरकत तो करेगी ही, लेकिन थोड़ा सा डांटना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, डरे थोड़ा सा, मतलब डर होना चाहिए कि मतलब डांट रहे हैं तो डर जाए। तो मैं उसको कुछ मना कर देती हूँ गुस्से में, नंदिनी ये नहीं करना है, तो मतलब मान जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मानी, मान जाती है वो, फिर नहीं करती है। नहीं तो वो है सब में बहुत ज़्यादा तेज वाली, उसको भोजपुरी गाना बहुत पसंद है, भोजपुरी गाना में डांस करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मना कर रखा है कि नंदिनी थोड़ा सा भोजपुरी कम गाना गाना, मुझे डर लगता है कि बाबू मेरा सीख जाए। तो उसको बोला है कि उसको मतलब ऐसा चीज़ आता है जो मुझे नहीं आता है, उसको कभी आपको सुनाऊंगी। बहुत टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा है वो। तो चलिए टाटा बाय बाय।